दोस्तों, गाजियाबाद मेरठ के बाद अब दिल्ली अलवर रूट पर भी रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ेगा। इस राह की आखिरी अड़चन भी दूर हो गई है। आरावली बायोवेट सिटी पार्क में बनने वाले इसके भूमिगत हिस्से के लिए दिल्ली वन विभाग के रिज प्रबंधक बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम इस कॉरिडोर को इस तरह तैयार किया है कि अब एक भी पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरतलब है, दिल्ली एनसीआर की परिवहन व्यवस्था को नया आयाम देने के लिए एनसीआर आरटीसी द्वारा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर काम चल रहा है। दिल्ली से गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए अलवर तक की लाइन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अलवर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से दिल्ली से अलवर के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट के पहले कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। आगामी चरणों में 2026 तक रैपिड रेल अलवर तक पहुंचेगी। अभी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सरकार की स्वीकृति मिलने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार की स्वीकृति का इंतजार है। केंद्र की स्वीकृति मिलने से पहले एनसीआरटीसी की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि अनुमति के बाद कार्य जल्द ही शुरू हो सके। रैपिड रेल के पहले कॉरिडोर के तहत दिल्ली के सराय काले खां से लेकर अलवर के एसएनबी तक कार्य किया जाएगा। रैपिड रेल के पहले चरण का कार्य 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से लेकर अलवर तक की लाइन का कुल हिस्सा 164 किलोमीटर का है, लेकिन पहले चरण में शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड तक 106 किलोमीटर में निर्माण होगा। इसमें से 70 किलोमीटर का हिस्सा जमीन के ऊपर यानी एलिवेटेड होगा, जबकि 36 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत रहेगा। भूमिगत हिस्से में से 3.65 किलोमीटर का हिस्सा मॉर्फोलॉजिक रिज का है और अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के नीचे से गुजरता है। दिल्ली में यह कॉरिडोर 29 किलोमीटर लंबा होगा। दिल्ली से सराय काले खां से अलवर के बीच इस रूट से अलवर के सभी औद्योगिक क्षेत्र हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में 36,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें 60% पैसा विदेशी कंपनियों का लगेगा, जबकि अन्य खर्चा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य की तरफ से वहन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस रूट पर 8 से 10 मिनट में रैपिड रेल का संचालन होगा। इसमें बिजनेस क्लास वर्ग के लिए अलग से व्यवस्था होगी। यह पहला ऐसा रूट है जिसके लिए विदेशी कंपनियां आगे आई हैं। दिल्ली, गुड़गांव, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड 107 किलोमीटर, सौताना 35 किलोमीटर और फेज 3 में एसएमबी से अलवर 58 किलोमीटर का रहेगा। इस रूट पर 2 डिपो होंगे। एक डिपो धारूहेड़ा और दूसरा अलवर में होगा। इन डिपो पर ट्रेन के रखरखाव का कार्य भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस रूट में होंगे ये स्टेशन: निजामुद्दीन, सराय काले खां, उद्योग विहार, गुड़गांव सेक्टर 17, राजीव चौक, मानेसर, बिलासपुर, चौकट, रेवाड़ी, बाबल, शाहजहांपुर, नीमराना, सौतानाला, खैरथल, अलवर आदि। इस लाइन के लिए 100 मीटर के 2 सॉफ्ट बनाए जाएंगे, ताकि हवा और रोशनी के लिए इंतजाम हो सके। इसके पहले 145 पेड़ काटने की योजना थी, लेकिन विचार विमर्श के बाद एनसीटीआरसी ने अब अपना डिजाइन ही ऐसा तैयार किया है कि सॉफ्ट ऐसी जगह पर बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ काटने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व प्रबंधक बोर्ड की बैठक एनसीआरटीसी ने इस प्रस्ताव को रखा गया था। इसमें डिजाइन में बदलाव और 145 पेड़ों को काटने की जरूरत खत्म होने की बात है। इसके बाद बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। आरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में छोटे से जंगल में बड़ी खूबियां हैं। कुल 280 हेक्टेयर क्षेत्र में बसे इस पार्क में पेड़ पौधों की 981 प्रजातियां हैं, जबकि यहाँ पर 209 किस्म के पक्षियों की साइटिंग होती रहती है। तितलियों की 113 और स्तनपायी जीवों की 19 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ की हरियाली को जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों,
ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।